नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा शनि देवता के गोचर से जुड़े फलों के, जो कि हमारे राशि चार्ट पे D1 चार्ट पे कैसे लगाया जाता है, उसके क्या रूल्स हैं। बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से ये काम करते हैं दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा। बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप अपने चार्ट पे लगा के देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही एक्यूरेटली ये काम करता है। शनि देवता के गोचर के फलों को राशि चार्ट से कैसे हम कैलकुलेट करें, कैसे हम उसको एनालाइज करें, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप किसी कोर्स करना चाहते हैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की या फिर बेसिक एस्ट्रोलॉजी की, आप वो भी कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं कोर्स, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और दोस्तों, किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे इसके रिगार्डिंग ज़रूर एक बार बात कर लें, ठीक है। अब दोस्तों टॉपिक पे आता हूँ। बहुत ही, जैसे मैंने कहा, कुछ मैं आपको रूल्स, कुछ नियम बताऊंगा शनि देवता के गोचर से जुड़े हुए, जो कि आपको आपके D1 चार्ट पे लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करते हैं। तो दोस्तों, इसे चाहिए तो आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए और इसे आप अपने चार्ट पे लगाइए। बहुत ही ब्यूटीफुली ये काम करते हैं। सबसे पहले रूल मैं बताऊंगा कि शनि देवता के बारे में आपको इतना पता होना, शनि देवता एक राशि से दूसरे राशि में जब गोचर करते हैं उसमें जो समय लगता है वो है 2.5 साल, 2.5 ईयर्स। 2.5 साल का गोचर होता है। मतलब शनि देवता जैसे इस वक्त मकर राशि में चल रहे हैं, तो जब वो एक्वेरियस में जाएंगे, 2023 जनवरी में वो एक्वेरियस में कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, तो 2.5 साल वो लगभग वो एक्वेरियस राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे। इसी प्रकार से आपको ऐसे समझना है कि शनि देवता एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, 2.5 ईयर्स रहते हैं। ये आप पहले समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, आप अपने लग्न कुंडली की डिग्री पहले नोट कर लीजिएगा और जो भी प्लैनेट हैं सभी प्लैनेट को गौर से देखिएगा कि कौन से राशि में कौन सा प्लैनेट आपका बैठा। मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेष लग्न की कुंडली है आपकी, सूर्य देवता आपके चौथे भाव में बैठे हैं कर्क राशि में, बृहस्पति देवता हो सकता है आपके कुंभ राशि में बैठे हो 11वें भाव में। तो ऐसे देख लीजिएगा कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे, पहले उसको प्रॉपरली आप अपने लग्न चार्ट को देख लीजिएगा कि कौन से ग्रह आपके किस भाव में बैठे हुए हैं। अब शनि देवता के ट्रांजिट को यहाँ पे लगाना है। देखिए दोस्तों, अगर शनि देवता सूर्य देवता के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए आपके, जैसे मैंने कहा, आपके सूर्य देवता कर्क राशि में बैठे हुए हैं और शनि देवता जब कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे, इसका मतलब है कि आपके कुंडली के जो सूर्य देवता हैं उनके ऊपर से नेटल सन जो है आपका, यानी कि जब बर्थ चार्ट में जहाँ पे आपका सूर्य बैठा है उसके ऊपर से जब शनि ट्रांजिट करेंगे तो आपके सूर्य के ऊपर से भी ट्रांजिट हो रहा है, इसे समझना है। तो आप देखेंगे उस वक्त जब शनि देवता सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट के अनुसार नेटल सूर्य के ऊपर से जब ट्रांजिट होता है, तो आप देखेंगे उस वक्त जो जीवन में परेशानियां आप देखेंगे आपके आसपास, पिता के हेल्थ को इश्यू हो सकती है, पिता से कोई बैर हो सकता है, यानी कोई बड़ा झगड़ा, बड़ा दिक्कत परेशानी फादर के साथ हो सकती है। जो भी अथॉरिटेटिव लोग हैं आपके पास, उनसे आपको दिक्कत हो सकती है, गवर्नमेंट से हो सकती है, गवर्नमेंट से जुड़े टैक्सेशन से रिलेटेड दिक्कत परेशानी हो सकती है, और आपके खुद की इम्यूनिटी, स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है इस समय। ये वो समय होता है जब शनि देवता आपके नेटल चार्ट के सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहे होते हैं। तो इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होती हैं और घर में किसी बड़े बुजुर्ग मेल मेंबर की डेथ होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है इन 2.5 सालों में। खास करके जब ये सूर्य की डिग्री, जो भी आपकी सूर्य की देख लीजिएगा डिग्री क्या है, जब शनि देवता सूर्य के डिग्री के 5 डिग्री आगे 5 डिग्री पीछे आसपास जब रहेंगे, तब इंसिडेंट्स ज़्यादा एग्रेसिवली होना शुरू हो जाते हैं आपके लाइफ में। इसके बाद सूर्य देवता अगर चंद्र देवता के ऊपर से गोचर करें, तो जैसे तो आप जानते हैं दोस्तों, इसे 7.5 कही जाती है ऑलरेडी, कि चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे जो है 7.5 मानी जाती है अगर शनि हो तो जब शनि देवता जब चंद्रमा के ऊपर से, यानी कि जहाँ भी आपका चंद्र बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है, मान लीजिए मेष राशि के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका चंद्रमा 7वें भाव में तुला राशि में बैठा और शनि देवता जो है तुला राशि में गोचर करते हैं। जिस साल वो तुला राशि में गोचर करेंगे, ये माना जाएगा कि आपके चार्ट में वो
चंद्रमा के ऊपर से भी गोचर करेंगे। तो जो चंद्र देवता के 5 डिग्री आगे 5 डिग्री पीछे जब उनका ट्रांजिट होगा, तो माता से जुड़ी उन सालों में उनके आसपास आप देखोगे माता से जुड़ी दिक्कतें, माता को परेशानी, माता की हेल्थ रिलेटेड इशू, जीवन में माँ के जैसे लोगों से समस्या या झगड़ा या अनबन होना, इसकी चांसेस होते हैं। इमोशनल ट्रॉमा कहीं ना कहीं इमोशनली चीज़ें बिल्कुल ही अपसाइड डाउन चलेंगी। कब क्या हो रहा है, थॉट्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं होगी थॉट्स में, कन्फ्यूजन और फियर का माहौल आपके मन में बना रहेगा। और कहीं ना कहीं जो इमोशनल डिजीज़ होती हैं जैसे थायराइड हो जाना या फिर हार्मोनल इश्यूज़ होना, इस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत हाइट पे होती हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए शनि देवता का गोचर आपके कुंडली के शुक्र देवता के ऊपर से हो रहा है। मान लेते हैं मेष लगन की कुंडली है आपकी, शुक्र देवता आपके दूसरे भाव अपने ही राशि में टॉरस में बैठे हुए। तो याद रखिए जब शनि देवता टॉरस राशि में, वृष राशि में जब गोचर करेंगे, जब वो शुक्र देवता के 5 डिग्री आगे 5 डिग्री पीछे रहेंगे, तब ये इंसिडेंट ज़्यादा होंगे। शुक्र देवता क्या है? शुक्र देवता आपकी वाइफ को दिखाते हैं। लाइफ में जिस तरफ आपकी अट्रैक्शन है, जहाँ से आप प्लेजर कहीं ना कहीं देखते हो, या फिर आपकी जो एक कहीं ना कहीं नज़रिया है ज़िंदगी को लेके, प्लेजर है, कहीं ना कहीं आपका जो एक अट्रैक्शन है, आपके अंदर जो परफेक्शन है, उसको दिक्कत होगी। यानी सबसे पहले वाइफ से दिक्कत होना, वाइफ से सेपरेशन, इस दौरान वाइफ के हेल्थ पे इशू आना, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा, स्त्रियों से जुड़े दिक्कत, यानी स्त्रियां हो सकता है आपके लिए बाधा का काम करें इस वक्त, या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करें आपके लाइफ में किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से। दूसरा, बॉन्डिंग जो होगी वाइफ और हस्बैंड के बीच में, जो बॉन्डिंग होती है, जो केमिस्ट्री होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो रोमांस डिस्टर्ब हो जाता है, वो अट्रैक्शन, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन थोड़ा सा डिटैच्ड फील कराते हैं उस वक्त ये, जब शुक्र देवता के ऊपर से शनि देवता का ट्रांजिट होगा। इसे आपको ऐसा समझ लेना है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। मान लेते हैं अगर शनि देवता का ट्रांजिट मंगल देवता के ऊपर से होता है, मान लेते हैं मंगल देवता आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं, आपकी मेष लगन की कुंडली है, तो मंगल देवता तीसरे भाव में मिथुन राशि में बैठे, तो जब शनि देवता मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे, जब वो मंगल के 5 डिग्री आगे या 5 डिग्री पीछे होंगे, तब जैसे मैंने कहा इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली होना शुरू हो जाती हैं। और हाँ, लग्न की डिग्री का भी ध्यान रखिएगा। कोई भी प्लैनेट जब आपकी लग्न की डिग्री के आसपास आता है, 2 डिग्री 3 डिग्री आसपास होता है, तब भी इवेंट्स बहुत तेज़ एक्टिवेट होते हैं। तो जैसे ही समझ लीजिए मंगल के आसपास आएंगे, तो दोस्तों भाइयों से जुड़े विवाद हो सकते हैं, ब्लड संबंधी दिक्कत होने की चांसेस होते हैं। सिबलिंग्स, आपके सिबलिंग में प्रॉपर्टी का मैटर, भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी एक मुद्दा बन सकती है, झगड़े का कारण बन सकती है। ब्लड रिलेटेड मैंने इशू बताया, और कोई भी ब्लड रिलेशन के वजह से प्रॉब्लम, जो भी ब्लड रिलेशन आपका चल रहा है आपके खानदान में, आपके फैमिली में, उनमें ही कुछ झगड़े, कुछ प्रॉब्लम आना। और क्रिमिनल इस वक्त, यानी कि कहीं ना कहीं दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। पुलिस हो गया, कोई भी लीगल, जो भी एक गवर्नमेंट के एक तरह से कह सकते हो आप प्रोटेक्शन देने वाले लोग होते हैं गवर्नमेंट के, वो आपको दिक्कत परेशानी का प्रॉब्लम कर, जैसे मैंने कहा पुलिस कमांडर, ऐसे लोगों से आपका बिन मतलब का विवाद, लिटिगेशन, फालतू चीज़ों को लेके, लैंड और प्रॉपर्टी आपके लिए सिरदर्द बन सकती है इस वक्त। इसका ध्यान रखिए जब मंगल देवता के ऊपर से शनि देवता का ट्रांजिट होता है। और दोस्तों ये वो समय भी होता है जब मंगल देवता के ऊपर से शनि देवता जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष, आप पूरी तरह से एक अनकंफर्टेबल जोन में आ जाते हो। बहुत सारी चीज़ें, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि सारी मुसीबतें इस वक्त मेरे ही सर पे आ गिरी हैं। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की एक बहुत ही अनकंफर्टेबल जोन में आपको डाल दिया जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों बृहस्पति देवता के ऊपर से अगर शनि देवता का ट्रांजिट होता है, मान लेते हैं बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में नवम भाव में, अपनी ही राशि आपकी मेष लगन है, और बृहस्पति देवता नवम भाव में धनु राशि में बैठे हुए हैं। जब शनि देवता धनु राशि से गोचर करेंगे दोस्तों, उस वक्त क्या होगा कि आपके जीवन में जो वृद्धियां हैं, जो आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए, ऐसा लगेगा कि बंधन सा लग गया है, ग्रोथ हो ही नहीं रही है। आपके जीवन, आपका गुड लक, आपका भाग्य उस वक्त साथ देना कहीं ना कहीं बंद कर देगा। और ये वो टाइम भी होता है जब आपके पुत्र या आपकी पुत्री
यानी कि डॉटर और सन को दिक्कत होती है, उनके हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। बहुत बार अगर कुंडली बहुत ख़राब हो तो कई बार आप अपने सन को या फिर डॉटर को खो सकते हो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से, ऐसी ये स्थिति बनती है। तो ये ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है, खास करके फैमिली ग्रोथ, वेल्थ की ग्रोथ, जहाँ पे भी मतलब आप देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति किन चीज़ों के कारक हैं, किन किन भावों के स्वामी हैं, और जिन चीज़ों के वो कारक होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, ग्रोथ, लाइफ में जो ग्रोथ मिलती है आपको, संपन्नता जिसे हम कहते हैं, आपका विश्वास जो है डगमगा जाता है उस वक्त, बहुत ज़्यादा विश्वास करने में आपके लिए दिक्कत होती है। तो जब भी बृहस्पति के ऊपर से शनि का गोचर होगा, आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम, जॉब इश्यूज देखने पड़ते हैं, बहुत बार वेल्थ मैनेजमेंट आपकी पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तो ये स्थितियां होंगी जब बृहस्पति देवता के ऊपर से शनि देवता गोचर करेंगे। और इसे देखना कैसे, जैसे मैंने कहा लग्न की डिग्री को एक बार देखिएगा, जब शनि देवता लग्न की डिग्री के आसपास आएंगे, जैसे धनु राशि की मैंने कहा, धनु राशि में आते ही वो लग्न की डिग्री के आसपास आते हैं, तब एक इवेंट ज़्यादा एग्रेसिव होगा। और जब वो बृहस्पति के 5 डिग्री आगे 5 डिग्री पीछे रहेंगे, तब ये इवेंट बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट होगा आपके जीवन में, इन सारे इवेंट्स जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बात करें दोस्तों, मान लेते हैं बुध देवता आपके चार्ट में, लेट्स टेक आपके 6th हाउस में बुध बैठे हुए हैं, कन्या राशि में, आपकी मेष लगन है। तो जब शनि देवता कन्या राशि में गोचर करेंगे तो वो मरकुरी के ऊपर से भी गोचर करेंगे, आपके नेटल मरकुरी के ऊपर से। तो क्या होगा उस स्थिति, मरकुरी दोस्तों होता है नर्व सिस्टम, आपकी कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन जो बहुत इफेक्टिव है या जिससे आपकी बात हमेशा बन जाती थी, वही कम्युनिकेशन शत्रु बनाने का काम कर सकती है। वही कम्युनिकेशन की वजह से आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, वही कम्युनिकेशन जो है बाउंडेड हो जाएगी, यानी कि आप चाहोगे कनेक्ट होना लोगों से, बट वो कनेक्टिविटी बन नहीं पाएगी जिस तरह से आप चाहते हो। आपके कनेक्शंस, आपके कॉन्टैक्ट्स जो है कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं, कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग हो जाएंगे, शत्रुता बढ़ सकती है उस वक्त, शत्रु बिन मतलब के शत्रु बनने लगेंगे। दूसरा जो है दोस्तों, मैटरनल अंकल, चाचा या मामा, उनको उनके स्वास्थ्य पे दिक्कत परेशानियां आ सकती है, इसको ऐसे भी देखा जाता है। तो मरकुरी जब होगी, नर्व सिस्टम का ध्यान रखना है, अपने डेंटल केयर का भी थोड़ा सा ध्यान देना है, इन सब चीज़ों का। जब बुध के ऊपर से शनि देवता का गोचर होता है, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में सडन डाउनफॉल देखने मिल सकता है जब आपके बुध के ऊपर से शनि देवता का गोचर होगा। आपके नेटल चार्ट में बुध देख लीजिए कहाँ पे हैं, जब शनि देवता जिस भी साल उस राशि में गोचर करेंगे तो याद रखिए वो बुध देवता के ऊपर से भी ट्रांजिट किया होगा या करेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी आपके साथ ये हो चुका है तो उसको याद करिए कि उस वक्त कैसे इवेंट्स हुए थे आपके साथ, तो आपको ये चीज़ें क्लियरिटी मिल जाएंगी और फ्यूचर में इसे कैसे आपको कैलकुलेट करना है वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब दोस्तों, महादशा लॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, महादशा लॉर्ड, अगर शनि देवता के शत्रु ग्रह की महादशा चल रही, खास करके सूर्य देवता, खास करके मंगल देवता, या फिर हाँ फिलहाल इनको ले लीजिए ये, क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन एक तरह से दुश्मनी मानी जाती है सूर्य देवता शनि देवता में, मंगल देवता के बीच में आप एक तरह से। तो कहीं ना कहीं जब इनके ऊपर से शनि का गोचर होता है, आपके चार्ट में देखिएगा, अगर इनकी महादशा चल रही, मान लीजिए आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, चंद्र जो शनि के एक तरह से बहुत ही ज़्यादा शनि उनको शत्रुता लेते हैं उनसे, कहीं ना कहीं शत्रु समझते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा के ऊपर से तो सभी को पता ही है, वो टाइम पीरियड हम वैसे भी उसको 7.5 बहुत सारा उसके बारे में नेगेटिविटी चीज़ें हैं। बट द थिंग इज़ कि 7.5 हमेशा बुरी नहीं होती, इसके ऊपर मैं फिर कभी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसको ऐसा समझिए कि जब कोई भी शत्रु प्लैनेट के ऊपर से सूर्य देवता है, जैसे मैंने कहा सूर्य देवता के ऊपर से ट्रांजिट करे, आपकी महादशा देखिएगा, अगर उनकी महादशा चल रही है, सूर्य चंद्रमा मंगल इनकी महादशा है, उस वक्त शनि देवता का ट्रांजिट उनके ऊपर से होता है, तो इसे कहा जाता है कि महादशा जो नाथ है आपका, महादशा के जो स्वामी हैं उनके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। तो ये समय भी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी भरा हो सकता है, यानी कि वो 2.5 साल आपके लिए दिक्कत परेशानी, खास करके ज़्यादा रिजल्ट इसके ज़्यादा एडवर्स रिजल्ट कब मिलते हैं, जब जैसे मैंने कहा शनि देवता उस आपके ग्रह के 5 डिग्री आगे या 5 डिग्री पीछे होंगे तो ज़्यादा एग्रेसिव रिजल्ट मिलते हैं, इसको ऐसे देखना है। अब एक बहुत ही बेहतरीन रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि नौमांश से जुड़ा हुआ है, इसे भी समझिएगा। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, ध्यान से समझिएगा, राहु की महादशा चल रही है,
उस वक्त आपको नौमांश कुंडली में देखना है, जहाँ पे भी आपका चंद्रमा बैठा है नौमांश कुंडली में D9 चार्ट में आपको देखना है कि आपका चंद्रमा, आपका मून कहाँ पे बैठा है। D9 चार्ट में जहाँ पे मून बैठा है वहाँ से जो 8वीं राशि है राहु, पहले तो ये रूल पहला क्या हो, पहला क्या है कि राहु की महादशा होनी चाहिए। दूसरा, चंद्रमा नौमांश में जो चंद्रमा है उससे शनि जब 8वें जाते हैं, यानी कि नौमांश में जो चंद्र देवता है उस राशि से शनि जब 8वें यानी 8वीं राशि में ट्रांजिट करते हैं, वो समय बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी भरा माना जाता है। अच्छे से अच्छे योग हों आपके कुंडली में तो उस वक्त सपोर्ट नहीं करते हैं, उस वक्त आपके कुंडली का अच्छा योग भी आपके काम नहीं आएगा, हर अच्छे से अच्छे योग भी विफल होते नजर आएंगे। ये काफ़ी जो चीज़ें हैं देखी जाती हैं। तो ये रूल आप समझ गए होंगे। राहु की महादशा में D9 चार्ट में चंद्रमा को देखना है कौन सी राशि में बैठे हैं, उस राशि से 8वीं राशि जो पड़ती है जब वहाँ पे शनि का ट्रांजिट होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, इसे बहुत ज़्यादा अशुभ भी माना जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों ओवरऑल शनि देवता को लेके कि शनि देवता के ट्रांजिट को हम अपने नेटल चार्ट पे, जो नेटल में हमें जो प्लैनेट हमारे बर्थ चार्ट में है उनके ऊपर से जब ट्रांजिट हो रहा है उसको हम कैसे देखें, उसका कैसे आंकलन करें। उसी प्रकार से अगर राहु देवता या केतु देवता के ऊपर से ट्रांजिट होता है, ये टाइम पीरियड भी दोस्तों अच्छा नहीं होता है, खास करके काम धंधे के लिए। वो चीज़ें होती हैं, राहु के ऊपर से जब शनि का ट्रांजिट होगा तो वो चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट ही बिल्कुल नहीं की है, आपने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, कुछ अलग ही ब्लंडर होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे अगेन स्टेटस का डाउनफॉल होना, प्रेस्टीज जाने की, आपकी स्टेटस जाने की बात, या फिर आपका नाम खराब होना, ऐसी चीज़ों को देखा जाता है जब राहु के ऊपर से शनि जाते हैं। आपके बिजनेस में बहुत बड़ा डाउनफॉल आ जाना, सडनली बैंक्रप्सी पे चले जाना, ऐसी चीज़ें होती हैं। और अगर गलती से चार्ट बहुत अच्छी रही और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट इसका मिल गया तो हो सकता है, क्योंकि राहु के केस में ऐसा होता है, होते हुए देखा जाता है कि चीज़ें बहुत अच्छी भी हो जाती हैं समटाइम्स। उसी तरीके से केतु के ऊपर से ट्रांजिट होता है शनि का, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग माहौल देता है। उस वक्त आपको बहुत बार अपने दोष और अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील करोगे आप। और अगर केतु की महादशा चल रही होगी उस वक्त अगर ये हो रहा है तो आपके कोई ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसे आपको ऐसे देखना है, उस वक्त बेसिकली केतु के ऊपर से जब शनि का ट्रांजिट होगा तो आपकी हेल्थ को इशू पहले होता है, हेल्थ को इशू होगा। आपके जो एक्सट्रीम डिज़ायर्स हैं वो कहीं ना कहीं अनफुलफिल रह जाएंगे, आप उसको फुलफिल, आप देखोगे वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। उसके लिए आप बोलते ना कि अपनी केतु का जो एक क्वालिटी है, जो एक फीचर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत हैविली फील होगा, डिटैच्ड रहना, या फिर कहीं ना कहीं अपनी ही डिज़ायर्स को बिल्कुल भी पाने की जो चेष्टा है वो आप बिल्कुल बोलते ना कि वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो बहुत ज़्यादा, वो चीज़ आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशंस देखने मिल सकती है अगर केतु के ऊपर से शनि देवता का गोचर होता है। आपकी कुंडली में देखिएगा केतु कहाँ बैठे हुए, जब उस राशि में शनि देवता का गोचर होगा तो उसी वक्त वो आपके नेटल केतु के ऊपर से भी गोचर माना जाएगा। तो ये था दोस्तों शनि देवता से जुड़ा जो गोचर का फल है उसको कैसे देखना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।